नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य शशिकांत पांडे सोशल रिफॉर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम और सोशल रिफॉर्म फेसबुक पेज के माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। अब बड़ा ही विडंबना का समय भी चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक पक्षकार या कथित किसी पार्टी के समर्थकों के द्वारा जातिवाद और धार्मिक मान्यताओं पर बहुत ही कुठाराघात किया जा रहा है और सबका टारगेट ब्राह्मण जाति पे ज़्यादा फोकस है। सब लोग केवल किसको नीचे दिखाना चाह रहे हैं? ब्राह्मण को। अब विषय यहाँ पर यह उठता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। क्या वास्तव में ब्राह्मण ने या क्षत्रिय ने या जिसको आज के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उच्च वर्ग कहा जाता है, क्या निम्न वर्गों का वास्तव में शोषण किया है कि नहीं किया है? तो सर्वप्रथम इसी पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय है कि क्या वास्तव में ब्राह्मण ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण उसको निंदनीय होना पड़े, या किसी का जो शोषण जिसका हुआ है वो आज इसके ऊपर ऐसे आरोप और प्रत्यारोप करता है, जो उचित है कि नहीं है। तो हमारे जो शास्त्रों की मान्यता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठे भवेद विप्रः ब्रह्म जानन्ति स ब्राह्मणा। अर्थात ये कहा जाता है कि मनुष्य मात्र जब पैदा होता है तो शूद्र होता है, अर्थात जिसको किसी भी विषय की सम्यक ज्ञान ना हो उसी को शूद्र कहा जाता है। विषय वस्तु के बारे में, ज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में, उचित और अनुचित के बारे में जो बुद्धि नहीं जानती है वही शूद्र होती है। और जब उसका संस्कार किया जाता है अर्थात शोधन किया जाता है तो शोधन के माध्यम से उसको द्विज कहा जाता है, अर्थात द्विजत्व को धारण करता है, अर्थात ज्ञान को अपने में समावेशित कर लेता है। फिर उसके बाद बात आती है कि जब द्विजत्व को धारण कर लेगा और वेद विज्ञान का उचित सम्यक अध्ययन कर लेगा तब वो विप्र की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। और इसी के उत्तरोत्तर क्रम में जब वेदादि का अध्ययन करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, प्रकृति और ब्रह्म तत्व का अध्ययन करते हुए ब्रह्म ज्ञान का सम्यक ज्ञान उसके अंदर जब समाहित हो जाता है तब उसकी संज्ञा ब्राह्मण हो जाती है। अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी प्रकार की जातिगत व्यवस्था में इसको नहीं बांधा गया है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये निकल के आता है कि मनुष्य मात्र उत्तरोत्तर ज्ञान के माध्यम से ब्राह्मणत्व को धारण करेगा। इसमें किसी प्रकार का कहीं भी जातिवादी उल्लेख नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था में जो सांसारिक कार्मिक अनुसार से बनाया गया उत्पन्न हुआ हो, यदि उत्तरोत्तर उस योग्यता को धारण करता चला जाएगा, जो कि शाश्वत ज्ञान की तरफ बढ़ जाएगा, ईश्वर को जान लेगा, तो वही ब्राह्मण कहा जाएगा। अब बात ये आती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट क्या है। यदि मनुष्य मात्र जो उत्पन्न हुआ है, विद्या विशेष का अध्ययन नहीं कर पाया, ज्ञान विज्ञान का अध्ययन नहीं कर पाया, संस्कार की मर्यादा में कुछ भी ज्ञान उसको नहीं हो पाया, तो आजीवन वो शूद्रवत ही रह गया, अर्थात उसकी बुद्धि सठता की ओर ही है, अर्थात उत्तरोत्तर उसने वृद्धि की बुद्धि को नहीं प्राप्त किया, इसलिए उसको शूद्र की संज्ञा प्राप्त हो गई। शूद्र की संज्ञा प्राप्त होने के नाते उसको किसी के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है, अर्थात उसे बिना निर्देश के जो कार्य करेगा उसमें निश्चित रूप से त्रुटियां होंगी और प्राकृतिक उल्लंघन होगा। और दूसरी बात होती है, उसी के क्रम में जब शूद्र हो गया फिर उसके बाद वैश्य क्या है? वैश्य क्या है? शूद्र से ऊपर की जाति को जो सामाजिक संज्ञा के अनुरूप वैश्य कहा गया है। वैश्य का मतलब होता है कि ऊपर की दो जातियों के निर्देशन में वो सम्यक रूप से अपने कार्य का संचालन कर सकता है, अर्थात उसको एक निर्देशन की भी आवश्यकता होगी, उसको सुरक्षा की भी आवश्यकता होगी, तब वो जाकर के अन्य वर्गों के लिए जो उसका मुख्य कार्य है अर्थात संग्रह कार्य है, कृषि वाणिज्य वार्ता का कार्य है, जो कि भौतिक संसाधनों के संग्रहण का कार्य है और मनुष्य मात्र के लिए उसको प्रसारित करने और पहुंचाने का कार्य वैश्य करता है। फिर क्षत्रिय आता है। क्षत्रिय का कार्य होता है जो संरक्षण का कार्य करे, अर्थात जो सबकी रक्षा का दायित्व का निर्वहन करे, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय का मतलब ये होता है कि बुद्धि के निर्देशन में, अर्थात जिसने ब्रह्मणत्व या ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लिया है, संसार या प्रकृति के ज्ञान को धारण कर लिया है, ईश्वर तत्व को जान गया है, उसके निर्देशन में जो क्षत्रवत रक्षा करे समाज की, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का आशय होता है कि जो नीचे के तीनों गुणों को धारण करते हुए ऊपर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अर्थात वो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर शोषण जैसी कोई बात तो संभावित ही नहीं दिखती है, और जिनको इसमें शोषण की भावना दिखती है अर्थात वो अब भी शूद्र ही हैं और शूद्र ही कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि का विकास करना ही नहीं चाहते हैं, वो प्रकृति को जानना ही नहीं चाहते हैं, वो शरीर के विज्ञान को जानना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए क्या है उचित, क्या है अनुचित, तो जानना ही नहीं चाहते हैं। केवल उदर भर लेने के ज्ञान को ही अपना शाश्वत ज्ञान मान रहे हैं, जो कि अन्य
अन्य जीवों में भी समान रूप से पाया जाता है, तो क्या वो भी आपकी तरह श्रेष्ठ हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। हर प्रकार के जो मनुष्य हमारे बनाए गए हैं चराचर जीव के स्वामित्व के रूप में, उनके शीर्ष रूप में विराजमान होते हुए संसार का संरक्षण करते हुए चराचर जीवों की व्यवस्था करते हैं। क्या है आज की जो व्यवस्था चल रही है, जिस व्यवस्था के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, उस व्यवस्था को यदि 1 साल के लिए दे दिया जाए तो क्या है प्रकृति सुरक्षित बच पाएगी? न तो खाने की कोई योग्यता रह गई, मानक रह गया, न तो रहने का कोई मानक रह गया, न तो वस्त्र आदि पहनने का कोई मानक रह गया है। तो बिना मानक के, बिना किसी लिमिट के, अर्थात मनुष्य जीना कैसे चाहता है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यहाँ पर उठ जाता है कि यदि जिस प्रकार की विचारधारा के लिए लोग तीव्र गति से आंदोलन कर रहे हैं, वो अपना एक कॉन्सेप्ट तो प्रस्तुत करें कि हम इस समाज को किस कॉन्सेप्ट में ले जाना चाह रहे हैं, कैसे इस संसार का उन्नति के हम करना चाह रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को पहले वो बताएं, तो केवल किसी का विरोध कर देने मात्र से आपकी व्यवस्था नहीं स्थापित हो जाएगी। सर्वप्रथम जिस व्यवस्था का विरोध कर रहे हो उससे बेहतर व्यवस्था का एक आप सिद्धांत तो प्रस्तुत करिए पहले कि इस व्यवस्था को हम नष्ट कर देंगे तो कैसे हम दूसरी व्यवस्था को अडॉप्ट करेंगे। अब रही बात मेरे अनुभव से जो ये बात आती है कि आप जिस व्यवस्था का अनुरूपण करना चाह रहे हैं वो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, अंततः आप यही करेंगे जो पहले से व्यवस्थित है। उसका एक उदाहरण है कि जिसको हम लोग सबसे निम्नवत मानते हैं आज के संसार में, एक कॉन्सेप्ट है, और हमारा सनातन परिप्रेक्ष्य सनातन सिद्धांत किसी को निम्न मानता ही नहीं, ये सबको समान दर्जा देता है। लेकिन बौद्धिक और क्षमता के अनुरूप यदि उसकी जो सामर्थ्य है उसको करता है तो उसमें उसको हम इक्वल दर्जा प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम अनपढ़ हो जाएंगे तो जाकर के प्रोफेसर की डिग्री फर्जी धारण करके किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगेंगे। हम पढ़ाने तभी जाएंगे हमारे सनातन सिद्धांत के अनुसार जब उस योग्यता को धारण करते हैं। -3 अंक पा करके यदि हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे ग्रेजुएशन में तो निश्चित रूप से आप जानिए कि हम किस विज्ञान की दुनिया में आगे चले जाएंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। अब रही बात शूद्रत्व क्या है, ब्राह्मणत्व क्या है, क्षत्रियत्व क्या है, इन सब विषयों पर बहुत गंभीर चर्चा हो सकती है, लेकिन विषय यह है कि समय और उसके अनुसार ही हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो सिद्धांत यही हुआ कि जो जिस कार्य की योग्यता को धारण करता है वही उसका सम्यक कार्य अधिकार है, अर्थात उसको वही करना चाहिए। यदि हम शिक्षण कार्य में अपनी योग्यता उस विषय का सम्यक ज्ञान रखते हैं तब निश्चित रूप से हम किसी भी जाति वर्ग में पैदा हुए हैं हम शिक्षक कहलाएंगे। यदि हम लौह कर्म को अच्छे से जानते हैं तो चाहे हम जिस वर्ग में पैदा हुए हों हमें लोहार की दर्जा दी जाएगी, अर्थात हम लोहार की संज्ञा प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार कृषि करने वाला चाहे जिस भी वर्ग में है उसे कृषक ही कहा जाता है, अर्थात जातियों का जो उत्पत्ति स्थान है वो कर्म से है न कि जन्म से है। अर्थात जो कार्य हम करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं वही हमारी जाति हो जाती है। जाति शब्द ज्ञाति का भ्रंश है, अर्थात जिस चीज़ से हम जाने जाएं वही हमारी जाति है। उसमें भी क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य हैं, तो उसी 4 प्रकार के एक ग्रुप वर्ग को करते करते व्यक्ति को 4 प्रकार की संज्ञा प्राप्त हो गई, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये उत्तरोत्तर विकास का एक क्रम है, ना कि किसी का अधिकार है, आपके कर्म का अधिकार है। यदि आप कर्म करके अपने शाश्वत उत्थान को प्राप्त कर लेंगे तो हर व्यक्ति यहाँ पर शूद्र पैदा होता है और हर व्यक्ति अधिकतम ब्रह्म को जान करके, इस प्रकृति को जान करके ब्राह्मण बन सकता है। जय श्रीमन नारायण।